नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, देश के इन्वेस्टर्स ने इन एफआईआईज को और इन हिंडनबर्ग को ना अच्छे से बता दिया कि इस बार का इन्वेस्टर कितना स्मार्ट है और कितना इंटेलिजेंट है। शुरुआती डिप में डेफिनेटली काफ़ी पोजीशंस कटी होंगी और काफ़ी इन्वेस्टर्स ने माल भी उठाया, लेकिन एट द एंड आपके पास शुरुआती एक घंटे में ही क्या हुआ? शुरुआती एक घंटे में ही जो डिप थी वो डिप ही रह गई और ऊपर आ गया बाजार फुल्ली रिकवर्ड, फ्रेश डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं हम। एक बड़ा ब्रेकआउट जो चाहिए था उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हम और मार्केट स्ट्रेंथ के साथ तेजी में आता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली में देखा जाए तो हिंडनबर्ग ने ना एक बहुत अच्छा काम करा, पता है क्या? इसने बाकी सारी नेगेटिविटी को दूर कर दिया और अपने आप को लाइमलाइट में ला दिया और अभी इसकी धज्जियां उड़ा दी इन्वेस्टर्स ने। तो इन्वेस्टर के दिमाग से बाकी की चीजें निकल गई हैं, जैसे कि जापान, अमेरिका, इन्फ्लेशन सब निकल गया है। हिंडनबर्ग एकमात्र दिख रहा था और उसको जो धोया है ना भारतीय बाजार ने आज, वो बढ़िया करके धोया है। ये ऐसी मार पड़ी है कि शायद अब हिंडनबर्ग ना भारत की तरफ नजर उठा के देखेगा नहीं। जिस हिसाब से अभी सिचुएशन चल रही है, ऐसा लग रहा है कि हिंडनबर्ग अब आगे कभी भारत पे रिपोर्ट भी नहीं निकालेगा, क्योंकि निकाली उसने गलती से अगर, तो इन्वेस्टर्स ध्यान ही नहीं देंगे, कहेंगे अबे बेफिजूल की बातें करता है, ये बेहुदा बातें करता है। क्योंकि अदानी ग्रुप के ऊपर जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली, भारत में ना एक चीज बहुत अच्छी है, भारत किसी को बड़ा बनाना चाहे तो बहुत बड़ा बना सकता है और किसी को गिराना चाहे तो उसे भी गिरा सकता है। ये भारत के लोगों का प्यार और नफरत है। भारत के लोगों ने जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देखी और अदानी ग्रुप क्रैश हुआ, तो हिंडनबर्ग को एक एक भारत का इन्वेस्टर, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स में प्रसिद्ध हो गया हिंडनबर्ग कि भैया एक ऐसी भी कोई रिसर्च कंपनी है जो जब भी शॉर्ट करती है तभी रिपोर्ट निकालती है और जब रिपोर्ट निकालती है धज्जियां उड़ जाती हैं। तो लोगों के मन में उनका एक डर बन गया, उनका नाम बड़ा हो गया। लेकिन हिंडनबर्ग ने एक बार फिर गलती करी, एक बार फिर रिपोर्ट निकाली और इस बार गलती हो गई। इस बार गलती हो गई कि हिंडनबर्ग इन्वेस्टर्स को ना समझ नहीं पाया सही से। वो ये देख रहा था कि हम फिर से रिपोर्ट निकालेंगे, फिर शॉर्ट सेल क्रिएट होगा, इन्वेस्टर्स के मन में हमारी खलबली मचेगी और एक बार हम फिर सही सिद्ध बैठेंगे। बट हुआ क्या? इन्वेस्टर कहते हैं तुमने लास्ट टाइम अदानी ग्रुप पे रिपोर्ट निकाली थी, स्टॉक टूटे जरूर लेकिन एक साल में फ्रेश हाइज पे आ गए, तो अब की मैं बेचूंगा नहीं। पहला तो उन्होंने दृढ़ निश्चय ये ले लिया और दूसरी बात यह कि तुम्हारे पहले भी सारे आरोप गलत साबित हुए और इस बार तो तुम आरोप भी किस पे लगा रहे हो? जिसका चरित्र, जिसका कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर है और वो सामने से आके कह रहा है कि भैया मैं सारे के सारे डिस्क्लोजर ऑलरेडी दे चुकी हूं और अभी भी अगर कोई जांच करनी है निश्चिंत होकर करो, जो डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल रूप में मुझसे चाहिए मैं प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। ये जो चीफ हैं सेबी के, जो कि आपकी माधवीपुरी बूथ जी हैं, वो क्लियर कर रही हैं। तो वो तो स्पष्ट क्लियर है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है वहां पे। और इन्वेस्टर्स का भरोसा बाजार पे दिखा रहा है कि बाजार ऊपर है। कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा हूं ना, तो सिर्फ एक ही प्रकार के कमेंट आ रहे हैं कि हिंडनबर्ग को कुछ भी नहीं मिला इस बार, हिंडनबर्ग को सब इग्नोर करो, अवॉइड बॉयकॉट हिंडनबर्ग, इस प्रकार से भी कमेंट्स हैं बहुत सारे। लेकिन ये सारी चीजें तब तक है जब तक बाजार ऊपर है, मुझे अच्छे से भी पता है, लेकिन अभी बाजार ऊपर है तो हम सभी यही सब कहेंगे। हाँ, वापस टूट गया तो बात अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर टूटेगा भी ना तो हिंडनबर्ग की वजह से नहीं टूटेगा। अब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर न्यूज आती है उसकी वजह से टूटेगा। हिंडनबर्ग अगर तोड़ना होता तो अभी सुबह जो गिरे थे वापस रिकवर नहीं करते। तो हिंडनबर्ग पे तो पूरी तरीके से तमाचा है मेरी नजरों में। अब हम अगर यहां से वापस से फॉल आता है तो हिंडनबर्ग की वजह से नहीं, वो आएगा जो फ्रेश अनाउंसमेंट होगी या फ्रेश डेवलपमेंट होगी उसकी वजह से। तो ये मेरी तरफ से एक फ्रेश अपडेट थी। हिंडनबर्ग को करारा जवाब मिला है इस बार, मतलब वो मजाक समझ रहे थे भारत के इन्वेस्टर्स को। ये बढ़ता इन्वेस्टर डेफिनेटली सुबह बहुत पोजीशन कट गई होंगी और बहुत पोजीशन बनी भी होंगी, बट जिसकी कट गई होंगी वो तो बेचारा खा गया ना, लॉस मार खा गया ना। तो वो एक दिक्कत का विषय जरूर है। कुछ अपडेट भी देनी है दोस्तों। अमरा राजा बैटरी 8% उछल गया है। इस स्टॉक पे मैंने लास्ट फ्राइडे वीडियो बनाई थी कि अपॉर्चुनिटी है केवल 2 स्टॉक करके, कि ये ले लो, मोनोपोली है, आप बैठे रहो लेके। और अमरा राजा स्पेशली मैंने कहा था मेरा फेवरेट हो रहा है इस समय। रीजन वैल्यूएशन सस्ते, और डिस्क्लेमर भी देता रहता हूं मैं टाइम टू टाइम कि इन स्टॉक्स में मेरा भी निवेश है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने लिया इसलिए मैं कह रहा हूं।
मेरा बहुत लंबे समय का व्यू है और मैं बहुत लंबे समय तक होल्ड करूंगा। गिरेंगे तो मैं एवरेज करूंगा, जो भी होगा देखी जाएगी। बट वो एक डिस्क्लेमर रहता है कि अपने पास है तो दूसरों को भी बोल रहा है, वैसा कुछ नहीं है भाई साहब, आपकी अपनी मर्जी है। बट चीज़ें बहुत पॉजिटिव लगती हैं मुझे, तो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हुए हैं स्टॉक। जुबिलेंट फूड नंबर्स के बाद बहुत भाग रहा है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, अगली वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।